दोस्तों नमस्कार। देखो टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम भारत की बात भारत के साथ में आप सभी का स्वागत। मैं भारत। दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग वसुंधरा राजे सिंधिया जी की बात। सुनने में आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो काफी नाराज हैं और उनके सुर थोड़े बगावती हो गए। दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 3 राज्यों में बीजेपी को बहुत महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ी हुई है और उड़ने के पीछे कारण है 2 दिग्गज नेता, एक मध्य प्रदेश से आते हैं और एक राजस्थान से आते हैं। मेरा मतलब है शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया जी। आपने देखा ही होगा कि इन चुनावों में इन दोनों नेताओं के साथ भाजपा ने किस तरीके का बर्ताव किया है। जिस तरह इन लोगों की अनदेखी की गई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आज के समय में इन दोनों नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है वो पूरी तरह से अप्रत्याशित ही कहा जाए। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे वो नेता हैं जिन्होंने अपने अपने प्रदेश में भाजपा की जड़ों को मजबूत किया है, वहाँ के संगठन का बहुत अच्छे से विस्तार किया है, प्रसार किया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने अपने दम पर इन लोगों ने अपने राज्य में पार्टी को पूरी तरह से खड़ा किया और आज इन्हीं नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दरअसल हुआ ये है कि इन दोनों की मेहनत की जो असल मलाई थी वो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खा गए। इन दोनों को दर्द और तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन कहें तो किससे कहें, क्योंकि कोई सुनवाई तो है नहीं। ये दोनों अच्छी तरह से इस बात को समझते। इनमें से अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी की, जहां तक शिवराज सिंह चौहान जी की बात है वो तो लाडली बहनों के साथ मिल करके थोड़ा सा अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। अब उन्हें भी कल दिल्ली बुला लिया नड्डा साहब ने और उनको निर्देश दे दिए हैं दक्षिण भारत की तरफ कूच करने के लिए। उनको निर्देश मिल गए हैं और उन्हें वहां पर भाजपा का प्रचार और प्रसार का कार्य देखना होगा। मतलब सीधा सा है कि मामा जी को पूरी तरह प्रदेश से अलग कर दिया जाए, जिससे आने वाले लोकसभा चुनावों में वो किसी भी किस्म के बगावती तेवर ना दिखा सके और किसी भी प्रकार का पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान ना कर सके। आपको याद होगा कि मोदी जी को मामा जी ने चुनौती भी दी थी 2014 के चुनाव से पहले। उन्होंने ये भी कहा था कि आप गुजरात सरकार छोड़िए, मध्य प्रदेश सरकार की बात कीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कार्यालय में अटल जी और आडवाणी जी की फोटोज तो लगाई, लेकिन मोदी जी की तस्वीर नहीं लगाई। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी हैं, वो भूलते नहीं हैं किसी भी चीज को और ना ही किसी को अपने बराबर खड़े होने देते। अब मोदी ना तो कोई बात भूलते हैं, ना ही किसी को अपने बराबर खड़े होने देते। जो उनके बराबर खड़ा होने की कोशिश करता है वो उसे निपटा करके ही छोड़। तो ये सारी कवायद मामा जी को निपटाने की ही है दोस्त, और ये लग रहा है कि मामा जी अब निपट। अब बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में। आपको याद ही होगा कि किस तरह विधानसभा चुनावों। अब बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बारे में। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह विधानसभा चुनावों में उनकी अनदेखी की गई, पूरी तरीके से अनदेखी की गई। यहाँ तक कि बीजेपी की जारी की गई पहली लिस्ट तक में उनका नाम नहीं था। और जिस तरह जब उनको भजनलाल शर्मा जी के नाम की पर्ची दी गई तो दोस्तों उनका चेहरा देखने लायक, चेहरे का रंग उड़ गया था, चेहरा फीका पड़ गया था, वो तमतमा गई थी। कुछ इस तरीके के भाव थे जैसे उनका सब कुछ किसी ने छीन लिया। और जानकार अच्छी तरह से जानते हैं कि रानी साहिबा भी वक्त आने पर अगला पिछला बराबर करने की पूरी क्षमता रखती। और जानकार अच्छी तरह से जानते हैं कि रानी साहिबा भी अगला पिछला बराबर करने की पूरी क्षमता रखती। यदि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम का मुद्दा बड़ा बना दिया गया और किसी प्रकार का कोई आंदोलन ईवीएम को खड़ा हो गया और कोई सूरत ऐसी बनी कि जिसमें ईवीएम के बगैर चुनाव कराने पड़ गए, तो वसुंधरा राजे अकेले ही मोदी जी के चुनावी रथ को रोकने की क्षमता रखती। ये बात मोदी जी भी भली भांति जानते हैं। और इस समय के हालात दोस्तों कुछ ऐसे हैं कि 15-20 सीटों का भी फर्क पड़ने से मोदी जी का सिंहासन बहुत दूर जा सकता है, उनकी पहुंच से बहुत दूर जा सकता है। और ये बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उनकी कुर्सी चली गई तो वो कितनी मुसीबत में पड़ने वाली, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को रियायत नहीं दी, इसलिए वो जानते हैं कि कोई उन्हें बख्शेगा नहीं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान थोड़े नरम व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की बात अलग है। वो किसी भी चीज को भूलती नहीं है, इसलिए उनको भी सेटल करने के लिए मैनेज करने की कोशिश की गई और उनसे कहा गया कि आप दिल्ली आइए और बैठ के बात कर लीजिए। लेकिन वसुंधरा राजे ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है। इसी बात से दिल्ली बहुत डरी हुई है दोस्तों, वो दिल्ली क्यों नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत चर्चा है कि खास तौर से दिल्ली दरबार इस बात से बहुत डरा हुआ है कि वो दिल्ली आकर के बातचीत क्यों नहीं कर रही है। पहले उन्होंने कहा था कि वो बीमार है और फिर शपथ लेने के लिए पहुंच गई। भाजपा
कमान सबसे ज्यादा इस बात से डरा हुआ है कि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है और अगर वसुंधरा राजे ने कोई खेल कर दिया तो मोदी का सिंहासन उनसे कोसों दूर हो। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि वसुंधरा राजे बहुत बड़ी नेता है, राजस्थान के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। उनका बहुत अच्छा जनाधार है और वो प्रोटेस्ट करना जानती भी है और कर सकती है। उसके अतिरिक्त उनके पास अपने समर्थक विधायक भी हैं। भले ही वो मुख्यमंत्री ना बनी हो पर उनकी हैसियत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। यही कारण है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद, लेकिन वसुंधरा राजे ने दिल्ली जाने से साफ साफ मना कर। कल विधायक दल की बैठक में भी उनका चेहरा देख करके साफ पता लग रहा था कि वो बहुत नाराज हैं और दिल्ली से कोई भी नई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तब भी उनका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या बयान नहीं आया। उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके की नाराजगी व्यक्त तो नहीं की है, लेकिन साइलेंटली ये चीज नजर आ रही है कि वे शीर्ष नेतृत्व से खासी नाराज हैं। जानकारी मिली है कि वो राजस्थान की राजनीति को छोड़ दिल्ली के निर्देशों पर काम करने को तैयार नहीं। अब देखना यह है कि वसुंधरा जी का ये फेवर आने वाले भविष्य में क्या गुल खिलाता है। केंद्र की बात मान करके वो नई जिम्मेदारियां लेंगी या राजस्थान में रहकर अपनी इस मूक बगावत को और हवा देंगी। दोस्तों, आज भारत की बात भारत के साथ में इतना ही। कल आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे भारत से जुड़ी हुई, आप सबसे जुड़ी हुई एक खास खबर को लेकर। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए देखो टीवी न्यूज़, यहाँ सच दिखता है।